का यूजेज सीख गए हो आप लोग? रिकॉर्डिंग वगैरह यूज कर रहे हो? यस सर। यस सर। ओके कूल। ऑलराइट, सो आप शेयर विजिबल दिख रही है आप लोगों को? यस Yes, सर। ठीक है, तो देखो रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन जो मेरे साथ कुछ बच्चों ने ब्रिज क्लास ली थी, उन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पर अब सिंस हम पूरा स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, एज इन ब्रिज कोर्स में जो जो बच्चे नहीं थे उनको भी हमें वही दोबारा से पढ़ना ही है। तो मैं आपको बिल्कुल ब्रिज बेसिक्स कोर्स क्या होता है? ब्रिज कोर्स बेटा जो आपने अगर अभी ज्वाइन किया है पिछले कुछ टाइम में ही, तो आपसे पहले जो बच्चे ज्वाइन किए थे आप ही के बैच में, उन लोगों को कुछ वीक्स तक, IS 2 वीक्स तक कुछ क्लासेस प्रोवाइड करी गई थी, ठीक है। तो वो ब्रिज कोर्स का पार्ट थी। उसमें हम लोगों ने बेसिक चीजें जैसे कि मैथमेटिकल टूल्स हो गए जो रिक्वायर्ड होते हैं ना फिजिक्स पढ़ने के लिए, और थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स जो बेसिक चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल चैप्टर्स हैं आपके, वो हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। तो अभी आप लोग आएंगे स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो उज्जवल? ओके सर। स्टार्टिंग यस सर। से करिए क्लासेस। नोमान सर ने स्टार्टिंग से ही पढ़ाया होगा आई गेस। यस सर। यस सर। हाँ, तो स्टार्टिंग से ही सारे चैप्टर्स हम कर रहे हैं। तो ओके, तो रेक्टिलिनियर मोशन भी स्टार्ट से करते हैं, स्टार्ट है ना, चलो भाई। ओके, सो इन टुडेज क्लास विल बी कवरिंग रेक्टिलिनियर मोशन का बेसिक इंट्रो पार्ट बेसिकली, है ना, जो हमारे टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स जो रिलेटेड हैं रेक्टिलिनियर मोशन से, वो हम पढ़ने वाले हैं, जो आप पढ़ भी चुके हो काफी सारे तो नाइन्थ क्लास में, राइट। एंड कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चालू करते हैं यार। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक कार है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। अब दिखने में तो ये लग रहा है कि भाई इधर उधर भी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसको अज्यूम कर लेते हैं कि स्नैपशॉट में ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो रेक्टिलिनियर मोशन भी यही होता है, इट्स अ मोशन, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन का मतलब हमें समझ में आ गया है क्या है, ठीक है। कोई भी एक डायमेंशन हमने ले ली है, लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं जिस पे ये ट्रैवल कर रही है, तो इट विल कंटिन्यू टू ट्रैवल इन दिस एक्सिस ओनली। अगर अपना ये डायमेंशन चेंज करती है, अगर अपना डायमेंशन चेंज करती है, देन इट विल नॉट बी अ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। इट डील्स विद द काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो जो भी सारी चीजें हैं, जो भी टर्म्स हैं हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो कौन कौन सी है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये फंडामेंटल चीजें हैं सारी। ये आप जब भी मोशन पढ़ोगे ना, कोई सा भी मोशन पढ़ोगे, तो ये चीजें हैं फंडामेंटल, जो कि आप डिराइव करते हो, डिफाइन करते हो, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स ऑफ अ मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ एन आर्ट ऑन अ वायर इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। अब आर्ट जो है वो जनरली वायर पे एक ही डायरेक्शन में चलती है ना, एक ही डायमेंशन में वॉक करेगी, एक ही डायमेंशन में क्रॉल करेगी। यस सर। ऑडी का कौन सा मॉडल है? बेटा ये मॉडल कौन सा है ये जानने से कुछ नहीं होगा, इसको खरीदने से कुछ होगा, ठीक है। तो पेपर निकालो, पैसे कमाओ और इसको खरीदो, उसमें मजा है। यस सर। ठीक है, चलो भाई चालू करें। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिस्प्लेसमेंट से। अब आई गेस तुमने ना सब चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो ज्यादा पुश नहीं करेंगे, ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे, क्योंकि आप Yes, लोगों को sir. सबको पता होगी, राइट। तो जैसे कि अगर हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, सो वी ऑल नो दैट दिस इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ अ पार्टिकल। स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी इसको बोल सकते हैं। जो सबसे की पॉइंट है इसकी डेफिनेशन में, वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। यानी कि अगर एक पार्टिकल ए पॉइंट पे है और इसकी फाइनल पोजीशन इज सपोज टू बी बी, तो आप इस बी पॉइंट पे कितने रास्ते से जा सकते हो? उन सारे पाथवेज में सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा दैट विल ओनली बी शॉर्टेस्ट पास हो गए सर। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ही देखना है हर बार। कई बार ऐसा होगा, क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि डिस्टेंस निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से पढ़ना। अब ये जो बेसिक चीजें है ना, ये सब आती तो सबको है, दिक्कत पता है क्या आती है? आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो कई बार इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो अगर आपने इंटरप्रिटेशन को ढंग से नहीं लिया, तो आप क्वेश्चन में प्रोसीड ही गलत करोगे, तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो इस चीज से फोकस करना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अब ये जो बेसिक्स है ना, ये थोड़े बोरिंग है। बेटा एक बार म्यूट करोगे?
किसी ने अनम्यूट, आकाश आप म्यूट करोगे बच्चा? 1 मिनट सर अभी कर। हाँ, थोड़ा क्या एको हो रहा है ना, तो सही हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि जो बेसिक्स है ना वो थोड़े बोरिंग है क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमसे मिस आउट हो जाती है, तो इसलिए बेसिक्स को भी कंसंट्रेशन से ही करना चाहिए ताकि मिस आउट नहीं हो कुछ भी, और आगे हम जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करें तो बेसिक्स की वजह से गलत नहीं हो। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या एक स्केलर क्वांटिटी है या क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है सर। वेक्टर सर। इज इट अ स्केलर और वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर सर वेक्टर क्वांटिटी। बेटा, वेक्टर displacement will be a सर vector. वेक्टर है। Displacement will be a vector quantity, and the basic reason for that is direction matters. है ना? डायरेक्शन Yes, मैटर्स। अगर Which आप have A से B walked जा in रहे हो, different direction. हाँ, अगर आप A से B जा रहे हो और आपको पता है कि आपकी डायरेक्शन आई कैप डायरेक्शन में ना, लेट से, और अगर आपकी डायरेक्शन पहले यस सर। जे कैप की डायरेक्शन में थी और फिर आप इधर गए आई कैप की डायरेक्शन में, है ना, और फिर आप गए बी पे, है ना, माइनस जे कैप की डायरेक्शन में, तो पॉइंट ये है ना कि अगर आपको Yes, sir. डायरेक्शन नहीं पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस भी निकाल सकते हो गलती से। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डायरेक्शन ही तो है जो कि मैटर कर रही है, जो कि उनमें डिफरेंस क्रिएट कर रही है ना, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों डिस्टेंसेस ही, राइट। Sir, लेकिन yes, sir. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, प्लस डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है। आपको पता होना चाहिए ये Yes, sir. चीज कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं, इसका डायमेंशन अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? लेंथ ही L, होगा sir. डायमेंशन तो। लेंथ एल। Length sir. डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? m0 l की पावर 1 और t की पावर 0। इज दैट राइट? Yes, sir. यस सर। और Yes, ऐसा यूनिट sir. ही होती है, ऐसा यूनिट तो सेम ही होती है इसकी, मीटर। मीटर। Meter sir. बेसिक चीजें हैं सारी ये तो। चलो, अगर हम इसको कंपेयर कर लें डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैंने येलो से मेंशन किया हुआ, येलो कलर से। टोटल लेंथ है आपका तो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो Displacement. डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, एक बात बताओ, छोटा सा सवाल है, कैन डिस्टेंस बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? यस No, सर। sir. Yes, sir. यस सर इट Yes, नो कैन बी। कौन कौन बोल रहा है? नो कौन कौन बोल रहा है? नो पवन सर भी। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो सर। कैन डिस्टेंस बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? इतना सही क्वेश्चन है बस। No, sir. क्या डिस्टेंस सर डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो अरे ये सकती है? डिपेंड करता है सर कंडीशन क्या है और वो पाथ कैसा है। मैंने तो सिंपल क्वेश्चन पूछा यार, जेनेरिक क्वेश्चन है। मैं तो बोल रहा हूँ सारे केसेस कंसिडर कर लो। अगर आप लोग नो बोलोगे तो मेरे No, पास sir. कैसा, समझो क्वेश्चन समझो पहले, जल्दबाजी मत करो आंसर करने में। छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं अगर हम जल्दबाजी करते हैं। सुनो क्वेश्चन सुनो, अगर आप नो बोलोगे ना तो इसका मतलब है कि मेरे पास ऐसा कोई भी केस नहीं होना चाहिए जिसमें कि मैं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल प्रूव कर दूं, ठीक है। और अगर आप यस बोलोगे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बताओ अब क्या आंसर है? सही है। Yes, sir. Yes, sir. हो Distance सकता है to yes. displacement in any cases. ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा, एक बार फिर से बोलो। यस सर। सर डिस्टेंस कैन बी Distance इक्वल टू can be equal डिस्प्लेसमेंट। to displacement in some cases. डिस्प्लेसमेंट। ओके कूल। देखो, क्वेश्चन था कैन से स्टार्ट हो रहा था क्वेश्चन, ये सुना आप लोगों ने? जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था वो कैन था। तो देखो, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ ना वो समझो। आपको क्वेश्चन आता है, आंसर भी पता है कैसे निकाला जा सकता है, फॉर्मूला भी पता है। अब कौन सी चीज है जो कि आपके क्वेश्चन गलत करा सकती है? दो चीजें हैं, या तो ऑप्शंस क्रिटिकल दे देगा एग्जामिनर, ऑप्शन ऐसे दे देगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल एनी क्वेश्चन, ठीक है। या तो आपको ऑप्शंस ऐसे आ जाएंगे जो कि आप कंफ्यूजिंग होंगे आपके लिए, या फिर आपके लिए वोकैबुलरी ऐसी आ जाएगी जो कि कंफ्यूजिंग होगी, जो कि आपका क्वेश्चन गलत करा सकती है। वोकैबुलरी समझते हो सब लोग? वर्ड जो यूज होते हैं क्वेश्चन में, है ना? Yes, sir. तो आपको फोकस दोनों चीजों पे करना है, वर्ड्स पे भी और ऑप्शंस पे भी। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और ऑप्शन किस हिसाब से उसने दे रखे हैं। बाकी क्वेश्चन तो आप लोगों को जनरली समझ में आ ही जाते हैं, जहां तक मैंने नोटिस किया है, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो कैन अगर वर्ड यूज किया गया है तो यस, इट कैन बी इक्वल, है ना। अगर मेरे पास Okay, sir. ए
से बी जाने का एक ही रास्ता है. दिस इज द ओनली वे एंड इट इज measured as 5 meter. So this 5 meter will be my distance. And यही मेरा shortest भी होगा क्या distance? Yes, sir. ठीक है. सो यहाँ इस केस में हो रहा है ना इक्वल. ठीक है. तो ये बात हमें याद रखनी है that it can be equal but it will not always be equal to that. Is that right? हमेशा इक्वल नहीं होगा. हाँ आकाश. Okay. सर सर इस केस में तो इक्वल है, पर एवरी केस में तो नहीं माना जाएगा ना. नहीं नहीं नहीं, हर केस में नहीं होगा. तभी तो मैंने बोला वर्ड पे फोकस करो. मैंने क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था वो कैन से किया था कि क्या कभी हो सकता है. क्वेश्चन क्या बोला था, क्या कभी हो सकता है. सर अगर मैं कभी वाले में तो हो सकता है यस, कभी वाले में तो यस हो सकता है. कभी वाले में हो सकता है ना, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, यस. अगर ऑप्शन में यस या नो होगा या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा तो तुम कैन नॉट बी डिटरमाइंड को मत मार्क करके आ जाना. यस है ना, आप यस टिक करोगे वरना गलत हो जाएगा आंसर. ठीक है, आगे चले. यस Yes, Okay. sir. So as we all know, Yes, sir. this is a scalar. It's a scalar quantity and it's a vector quantity. ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे. आगे, distance traveled is non-zero even for a close path, but displacement it can be zero. Right? कौन सा केस होता है भाई, सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या है इसका, सर्कुलर पाथ. Yes, sir. है ना, स्टार्ट जिस किया है, concept Yes, sir. स्टार्ट किया मोशन, उसी पे आपने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया मोशन को. ठीक है, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट सर गुड इवनिंग. कितना हो जाता है, जीरो. बट क्या डिस्टेंस भी जीरो So होता है क्या. displacement गुड इवनिंग. सकता है. डिस्टेंस विल नॉट बी, है ना, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपने अगर आप मोशन किया है आपने, तो इट कैन नॉट बी जीरो. डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी. So राइट, distance. आगे चले. Sir distance नहीं हो सकता, displacement हो सकती है. बच्चा आप क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो एक बार. सर ये भी तो डिफरेंस है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है. हाँ, डायरेक्शन है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास. ठीक है, तो आप माइनस टू Yes, आई कैप sir. बोलोगे तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, आप प्लस टू आई कैप बोलोगे तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा. हाँ भाई, अमरीक सिंह कुछ पूछना चाहते हो कि बेटा आप? अमरीक सिंह, अमरीक सिंह आपने हाथों पर किया हुआ है, कुछ पूछना है क्या आपको? आई गेस गलती से हो गया हुआ, चलो कोई ना. चलिए भाई, एक छोटा सा सवाल है. अब सिंस तुम लोग इक्विप्ड हो इसको करने के लिए, आपको पता है ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, तो आप इसको सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर इन द चैट. चैट में आंसर बताएंगे, आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों. जल्दी सॉल्व करना है इसको, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि टाइम लगे इसमें. राइट, Sir, 1100 meter distance and 500 meter displacement, sir. बेटा डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर नहीं बता सकते आप, आपको डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म्स ऑफ. अच्छा, मैं ऑप्शन लिखूं तुम्हारे लिए? Yes, sir. लेट मी राइट Yes, फ्यू sir. ऑप्शन, आपको तब समझ में आएगा. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 1100 मीटर, तो आपका हो गया डिस्टेंस. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 500 मीटर. लेकिन 500 मीटर के साथ आपको मेंशन क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन. तो आप ऐसे लिख दो, ड्यू 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. समझ में आ रहा है कैसे बताना है आंसर? Yes, sir. पता चल गया. 500 मीटर ड्यू 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ठीक है, तो इसी तरीके से जहां भी डायरेक्शन है, अब आप समझ गए होंगे. आई गेस यू गॉट द आइडिया. आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट सी एंड डी ऑप्शंस आल्सो, है ना. Yes, sir. Absolutely. ठीक है, नॉट नेसेसरीली ए या बी में से कोई आंसर आएगा, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए और बी में से ही कोई आंसर है. जस्ट लेट मी नो द आंसर.
The total distance traveled is greater than the displacement because of the change in direction, so 500 meter. Total distance 500 मीटर आ रहा है कार्तिक. I guess you want to say कि displacement है 500 मीटर, right कार्तिक? ये डिस्टेंस है. एक बार क्लियर कर दो चैट में. बाकी बच्चे आंसर करो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें. दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ क्वेश्चन. डिस्टेंस इज 1100 एंड 500 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट. ओके ठीक है. बट आपको जैसे कि मैंने बताया डायरेक्शन के हिसाब से बताना है. तो अगर ए और बी में से कोई आंसर है तो आप वो दे सकते हो. अगर कुछ और आ रहा है तो आप वो बता सकते हो. ठीक है. बिकॉज 500 मीटर आंसर है वो हम सबको पता है. बट यू नीड टू लेट मी नो द एंगल ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑल्सो. हाँ कुलजोत बेटा बताओ. अच्छा, somebody is using your fake ID. I think. सर बी ऑप्शन होना चाहिए आई थिंक. बी ऑप्शन होना चाहिए. ओके यस सर बी. ओके सॉल्व करते हैं इसको. अमरीक अगर आप क्लास में हो तो आपको अनम्यूट करके बात करनी है, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट थिंक यू हैव द क्रेडिबिलिटी. ओके चलो आई गेस खुद ही लीव कर दिया उन्होंने. अच्छा एक बात इससे मुझे याद आई, मैं आपको बता दूं. आपके पास जो क्लासेस के लिंक आते हैं बच्चों, वो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करने हैं. राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देखो. आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो सबको नहीं मिलती बेटा, है ना. काफी सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजंस. बट अगर आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी. ठीक सर है? अगर किसी ने कर भी दिया तो सर वो आईडी तो ओपन होगी ही नहीं ना उसकी. आईडी ओपन नहीं होगी, पर अगर सेम क्रेडेंशियल शेयर हो जाते हैं तो हो जाती है आईडी. ठीक है. पॉइंट ये नहीं है कि होगा नहीं होगा, पॉइंट ये है कि हमको करना नहीं है हमारी तरफ से. यस सर सही बात. अगर हो जाता है नहीं होता है, हम आपको उस चीज के लिए नहीं डांट रहे हैं. हम आपको बस ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस तरह रिस्पॉन्सिबली रहोगे तो आप लोगों का भी फायदा होगा. क्योंकि यार देखो, तुम सब वो बच्चे हो जो कि जेन्युइनली निकालना चाहते हो जेई को. राइट. आप लोग इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में इसलिए यहाँ पे आए हुए हो, अदरवाइज आप कुछ और कर रहे होते, कुछ खेल रहे होते, कुछ देख रहे होते, कहीं अच्छी जगह खाने पीने चले गए होते. मेहनत कर रहे हो ना यार तुम लोग, अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हो, तो खुद ही रिस्पेक्ट भी करो उसकी. ठीक है. तो आपसे गलती से भी किसी और को नहीं हो ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है. ठीक है. अपने फ्रेंड्स को भी नहीं करना इवन, क्योंकि अगर किसी को एनरोल होना है तो सही तरीके से भी हो सकता है. राइट. फेक आईडी चला रहा था. हाँ तो मैं यही सब बोल रहा हूँ यार. देखो ये क्लास केवल मेरी नहीं है. अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो ये केवल मेरी क्लास नहीं है, ये हम सबकी क्लास है. आप जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो इंक्लूडिंग मी, हम सब मिलके इस क्लास को चला रहे हैं. तो ये मेरी और आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी क्लास को कोई परेशान नहीं करे, है ना. किसी तरह से हमारा टाइम वेस्ट नहीं करे. बिकॉज हम लोग यार बहुत अलग अलग चीजें सोच के बैठे हैं अपनी लाइफ में, और कोई इंसान अगर नहीं चाहता कुछ तो वो हमारा टाइम आगे वेस्ट करेगा. राइट. चलो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इनफ एंड इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड. मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं. ठीक है. चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अ फार्मर गोज 500 मीटर ड्यू टू नॉर्थ. ड्यू नॉर्थ का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. लैंग्वेज सिंपल सी ये बात बोलना चाह रही है. तो एक ग्राफिकल फॉर्म में पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको. अगर डायरेक्शंस की ही बात हो रही है तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायरेक्शंस ना फर्स्ट, ताकि मुझे कंफ्यूजन नहीं हो बाद में. तो ये हो गया नॉर्थ मेरा, ये हो गया साउथ. दिस विल बी ईस्ट एंड दिस विल बी वेस्ट. क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फार्मर है जो कि 500 मीटर जा रहा है नॉर्थ में. ले जाते हैं फार्मर को नॉर्थ में 500 मीटर. ये लो. तो हमारे फार्मर चले गए हैं 5 मीटर नॉर्थ, 500 मीटर नॉर्थ, है ना. अब आगे 400 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि ईस्ट में जा रहे हैं 400 मीटर. ये चले गए 400 मीटर ईस्ट में. एंड 200 मीटर ड्यू साउथ, यहां से साउथ में जा रहे हैं 200 मीटर. तो यहां पे आके कहीं रुकेंगे क्या जो फार्मर है हमारे, है ना. ड्यू टू रीच इस फील्ड, तो यहाँ पे कहीं इसकी फार्मर जो है यहाँ पे इनकी कहीं फील्ड है. अब तुमसे पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आई डोंट थिंक कि डिस्टेंस निकालने में किसी को दिक्कत आई होगी, है ना. डिस्टेंस इज प्रीटी इजी. 500 प्लस 400 प्लस 200. आपको सिंपली ऐड करना है वो सारे डिस्टेंसेस को जहाँ पे जो आपके पाथ में आए हैं, जो आपका टोटल डिस्टेंस है उसको आपको ऐड करना है बस, है ना. तो कितना हो जाएगा ये 1100 मीटर. यस सर. यस सर. अब इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं डिस्टेंस की, तो 1100 मीटर तो सॉर्टेड है. जो मेन बात है वो है डायरेक्शन की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तुम लोग निकाल लोगे. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे भाई? So shorter distance covered.
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है अगर 500 इस सर। हमारा ट्रैवल, तो यहाँ से लेकर इस फील्ड तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होने वाला है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. राइट। और ये कैसे निकालूंगा मैं? So by using पाइथागोरस ट्रायंगल, Pythagoras theorem. पाइथागोरस पैरेललोग्राम ट्रायंगल सर। है ना, पैरेललोग्राम से निकालना है, पाइथागोरस से निकाल लो। सर पाइथागोरस से निकल जाएगा, Yes, sir. पैरेललोग्राम पूरा थोड़ी ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका? 300 मीटर है क्या? और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर है। तो पाइथागोरस से ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से कैपिटल डी। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √300 का होल स्क्वायर प्लस 400 का होल स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है? 500. 500 मीटर। ठीक है, अब यहां तक तो बहुत इजी था। यहां तक तो मतलब ऐसा था कि आप लोग शायद नींद में भी सॉल्व कर दोगे ना, इतना इजी क्वेश्चन है। लेकिन जल्दबाजी में एंगल गलत नहीं लेना, जल्दबाजी में एंगल गलत नहीं लेना, क्योंकि ये एंगल पूछ कौन सा रहा है बच्चों? कौन सा एंगल पूछ रहा है ये आपसे? So फील्ड से जो जहां तक वो पहुंचे उसका एंगल। हाँ, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बताना पड़ेगा कि या नॉर्थ से है या ईस्ट, नॉर्थ से है या ईस्ट से है एंगल। तो अगर आपको ऑप्शंस में नॉर्थ से दिया हुआ है, लेट्स से आपको ऑप्शन में लेट्स से नॉर्थ से दिया हुआ है, तो फिर आपको वाई एक्सिस से एंगल लेना है। इज दैट राइट? इज दैट राइट? Yes. अगर आपको जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में देखो ना क्या लिखा हुआ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, अगर आपको नॉर्थ का ईस्ट बोल रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में जाना है बेसिकली। तो नॉर्थ तो वाई एक्सिस है ना, नॉर्थ तो आपका वाई एक्सिस में है। Yes, sir. यस सर। तो आपको ये वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है। निकालते हैं भाई। तो ये वाला एंगल एक्स एक्सिस से या फिर ईस्ट से अगर आप एंगल निकाल दो तो लेट्स से इसको अल्फा बोल देते हैं। तो टेन अल्फा कैसे निकालता हूं मैं? टेन थीटा कैसे निकालते हैं भाई? वाई अपॉन एक्स होता है क्या? परपेंडिकुलर बेस सर। राइट। सो दिस विल बी 300/400। एनी डाउट्स? सर पीबी होगा ना। P/B सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो लिखा है, ध्यान से तो देखो। ये ट्रायंगल sir, बन yes, रहा है sir. ना, Yes, sir. Yes. ट्रायंगल sir. बन रहा है ना, तो इसमें ये वाला डिस्टेंस अरे थोड़ी 300 है, देर ये बाद वाला- स्क्रीन पे दिखा रहा है ना, थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी दिख रहा है? इज इट विजिबल? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो टेन अल्फा 3/4 कब होता है? ये मैंने ट्रायंगल, चलो तुम लोगों की तो फर्स्ट क्लास सर ने बताया होगा आपको। 3 4 5 वाला ट्रायंगल बताया सबको? क्या Yes, सर? sir, बताया है 53 डिग्री पे सर। 3 4 5 वाला ट्रायंगल पता है सबको? तो ये एंगल कितना होने वाला है? अल्फा कितना होगा? अल्फा कितना होगा? 53 सर। सर थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है आपका। अल्फा विल बी 37 डिग्री। अल्फा विल बी 37 डिग्री। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आंसर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक तो बेटा हमारा ना एको हो जाएगा, तो थोड़ा वेट करो, जब मैं आपको पॉजेस दूंगा ना बीच में, तब आप तब बोला करो, ठीक है? उससे क्या होगा कि हम लोग एको नहीं करेंगे क्लास में, आपको भी मेरी बात समझ में आएगी, मुझे भी आप लोगों की आएगी। इज दैट राइट? Okay, sir. बात समझ Yes, sir. में आ रही है सबको? सर ठीक आपकी है? तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू है, हम ये कह रहे थे। अच्छा अच्छा, मेरी तरफ से नेटवर्क इशू है। अभी आ रही है क्या आवाज क्लियर? लेट Yes, मी sir. चेक इफ द वाईफाई इज वर्किंग। यस सर। ठीक है, सर आपकी एक स्क्रीन काम फिर से करो ना, hang हो रही चैट है। में लिख दिया करो, ठीक है? स्क्रीन हैंग मोड में चल रही है। व्हाट डू यू मीन बाय हैंग मोड? मतलब लेट दिखाई दे रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ उसको लेट आपको दिखाई दे रहा है, Yes, ये sir, बोलना yes, चाह रहे हो आप? और सर आपका फेस जो आप मोशन करते हैं ना फेस का, थोड़ा देर से दिखाई दे रहा है। और सर वॉइस भी ब्रेक कर रही है। अच्छा, मेरा ऑप्शन भी दिया हुआ है Yes, साथ में। sir. और मतलब अच्छा, हमारा wait नेटवर्क करो। एकदम सही चल रहा है, आपके वाले एक काम करो, रुको। हेलो 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 सर। हाँ अगर आप, हाँ हेलो बोलो शिवम, एक्सक्यूज मी बोलो। सर। सर ये एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली तो? बेटा एंगल आप निकालोगे टेन थीटा वाले फॉर्मूले से। टेन थीटा किसी भी ट्रायंगल में, पाइथागोरस ट्रायंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या? हाँ जी सर। है ना? तो टेन थीटा निकालो ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके जो आपका रेशियो आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा टेन की टर्म्स में, टेन अल्फा या टेन थीटा की टर्म्स में, उससे आप एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको टेन थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए। अब फिजिक्स में पता है क्या होता है? फिजिक्स में अधिकतर क्वेश्चन है ना 37 और 53 डिग्री पे ही आते हैं, क्योंकि 30 Yes, sir. 60 90 तो तुम्हें ऑलरेडी पता है।
30 60 90 तो ऑलरेडी पता है, राइट? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर यस सर Yes. यस सर। Yes, sir. जस्ट गिव मी अ सेकंड, में अपना वाईफाई चेंज कर लेता हूँ, मे बी आप लोगों को बेटर सुनाई देता है ना, जस्ट गिव यस सर। यस सर। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? अभी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अभी भी अगर लैग आता है तो मुझे आप चैट में लिख के बता देना कि सर लैग आ रहा है, ठीक है? फिर थोड़ा और कुछ इसको करेक्ट करने का ट्राई करेंगे। 300 स्क्वायर, अच्छा ठीक है, आंसर तो आ गया ना? 37 डिग्री समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, No, sir. sir. Angle बता. बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं कुछ, क्योंकि इनका कोई डेरिवेशन तो है नहीं, हम लोग कैसे याद रख सकते हैं इसको? आप 3 4 5 वाले ट्राइंगल से इसको याद रख सकते हो। ये मैंने जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स में क्लास ली थी उनको पता होगा, मैंने उनको बताया था, ठीक है? बताएगा कोई? उज्जवल, छवि, कोई बताना चाहेगा क्या होता है ट्राइंगल? राजविंदर, यही नाम है क्या आपका बच्चा? जिसकी 3 साइड्स सर होती मेरा है। नाम अमनदीप है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मेरा नाम अमनदीप है। सर इस ट्रायंगल का बेसिकली ये है, इसकी अगर एक साइड 3 और 4 है तो इसका एंगल अपने आप ही 37 डिग्री होता है। Okay, सर cool. हमने निकाला हुआ है सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, I know मतलब बेटा। इनको याद करना पड़ता है। 53 डिग्री और 37 डिग्री का आपने 2 बताए थे। यस, तो देखो ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इधर देख लो। देखो कुछ चीजें लाइफ में याद रखनी पड़ती हैं और कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं, ये बात हमेशा याद रखना। कुछ चीजें लाइफ में याद रखनी पड़ती हैं और कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं। अब निकाल तो तुम सब सकते हो, लेकिन अगर सब निकालने बैठोगे तो एग्जाम कब निकालोगे? बात समझ में आ रही है? यस सर। ये है आपका 53 डिग्री, ये है आपका 37 डिग्री। सर तो एक सर 4/3 होता है ना 53, सॉरी, हाँ 4/3 होता है ना 53 डिग्री। हाँ 37 डिग्री क्या होता है? 3/4। सर हाँ 3/4 ही तो होता है सर। मैं बस 53 डिग्री की पूछ रही थी। हाँ, तो 4/3 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, हाँ यस सर। है ना? चलो भाई, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, इतना तो पढ़ा हुआ है। 3 4 यस 5 ये ट्राइंगल आपको याद रखना है, ठीक है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, तो ट्रिपलेट्स जो हम याद रखते हैं पाइथागोरस के, उनमें से एक ये भी होता है। तो 3 4 5 वाला ट्राइंगल अगर आप याद रखोगे तो आपकी फिजिक्स में रेशियोज वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हमको बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि जो साइड 4 लेंथ होल्ड करती है उस साइड पे आपको 37 डिग्री एंगल बनाना है। अब इस वाले Okay. ट्रायंगल को याद रख के आपको 37 और 53 के सारे एंगल निकाल सकते हो, आप सारे रेशियोज निकाल सकते हो, सॉरी। जैसे कि आप सर, 10 37 निकालो, कितना बन रहा है 10 37? 3/4 बन रहा है क्या बेटा? 3/4, sir. 10 53 कितना बन रहा है? 4/3। 4/3, ये sir. बन रहा है। और साइन और कॉस भी निकाल सकता हूँ क्या मैं इससे सारे? Yes, sir. यस सर। सर साइन 37, साइन साइन 53, कॉस 37, कॉस 53 सब निकाल लोगे तुम इससे, Yes, sir. ठीक है? तो अगर आपको बस ये ट्रायंगल याद है तो आपकी फिजिक्स के रेशियोज वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने सर वाली। मतलब Okay, मेनली sir. हमें इससे यही 37 और 53 से ज्यादा पूछा जाता है। 37 53 फेवरेट एंगल है फिजिक्स में लोगों का, ठीक सर है? मतलब हमें और इसमें मैं अलग से कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, मतलब इस एंगल के अलावा ऐसे नहीं, नॉर्मल। देखो अगर याद भी रखने हैं ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में अगर सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को तो पता नहीं बताया नहीं बताया, लेकिन आप है ना ज्यादा से अगर आपको याद भी रखने हैं तो आप 18 डिग्री 36 डिग्री और 54 डिग्री वाले फॉर्मूले याद रख सकते हो। इनकी वैल्यूज याद अगर नहीं भी हो रही है तो आप इनका फॉर्मूला याद रख सकते हो। अब पता है जरूरत कहाँ पड़ेगी? जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स में। मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें कि आपको 18 36 54 ऐसे एंगल्स भी पूछे जाते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं क्या ये मैथ्स में? पढ़ा है सर। सर पढ़ा है, 19 सर. से माइनस करके दो tan x + y का फॉर्मूला लगा के सर। हाँ पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब चीजें तो पढ़ाती है। एप्लीकेशन जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम कैसे यूज करेंगे? और वो हम और कैसे यूज करेंगे? इन चीजों में तो यूज करते हैं हम लोग,
है ना। जैसे √3 + 2 √2 एक फेमस फेमस एंगल है, किसका होता है ये? नहीं पता? 50 का नहीं होता। चलो ठीक है, जो भी है, चलो मैं अभी इस चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता तुम्हारे लिए। आप लोगों को कुछ एंगल्स याद रखने हैं, मैं आपको अभी लोगों को कुछ एंगल्स याद रखने हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स में जो फेवरेट एंगल्स हैं एग्जामिनर के, वो जनरली यही होते हैं। 18 डिग्री, है ना, 37 डिग्री, 53 डिग्री। 18 डिग्री पे फिर भी इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, 37 53 पे बहुत आते हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि अगर ये ट्राइंगल भी याद है ना, तो काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम लोगों से। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, so this is the 37 डिग्री, दिस एंगल इज 37 डिग्री। लेकिन ये आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं है, ये आपका नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। क्या ये बात समझ में आती है हमें? यस सर। ये है आपका नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि आप ईस्ट के नॉर्थ में जा रहे हो, जबकि आपको ऑप्शंस में दिया गया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि आपको नॉर्थ से एंगल बताना है। तो अगर ये 37 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 53 डिग्री। 53, sir. ठीक है, तो द आंसर इज बी ऑप्शन, 500 मीटर ड्यू 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर। टेस्ट प्लानर में कल टेस्ट है, मुझे जानना है कि कल टेस्ट है या नहीं है। आपको बताया है कि कल टेस्ट है किसी ने? सर कल टेस्ट है। हाँ No, sir. अगर नो सर, बाकी बच्चे बताओ भाई। नहीं सर, बताया, मैसेज कर रखा है। नहीं. अच्छा, मैं तुम्हें नहीं अच्छा बताया सुनो, सर। सुन लो यार, सुन लो, मेरी बात भी सुन लो। देखो, मैं तो आज ही आया हूँ पढ़ाने, तो मुझे जानकारी नहीं है, बट हाँ मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। आप लोगों का जो ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें भी आप एडेड हो, यस सर। ठीक है, यस सर। मैं चेक कर लेना, अगर उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन है टेस्ट की तो आपका टेस्ट होगा, क्योंकि अगर उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो मतलब टेस्ट नहीं है। नहीं है, sir. ओके सर। आप ओके या तो सर। आपको नहीं है या सर। तो आपको बता देंगे, या तो आपको आप डाल देंगे, या आपको डाल दिया होगा ऑलरेडी वो चीज, इंटीमेशन। फिर भी अगर आपको डाउट है और नहीं मिला है, तो आप मोहित सर या पंकज सर या चिराग सर से बात कर सकते हो। कोई तो होगा कांटेक्ट में, किसके थ्रू आप करते हो? स्टूडेंट मैनेजर कौन है आपके? नो। सर मैम है। कौन सी यस मैम है, नाम? सर। Sir, आकांक्षा D2, ma'am. ठीक है, तो जो भी है ना, आपको पता है ना, अवंती में कोई तो है ना जो आपको इन सब चीजों में हेल्प करते हैं, उनसे आप Yes, कांटेक्ट sir. कर यस लीजिए। सर। उनको आप टेक्स्ट ड्रॉप करो या आप उनको कॉल कर लो, आइदर केस में दे विल हेल्प यू। हाँ, पंकज सर भी, मतलब बहुत सारे हैं बच्चा, बहुत सारे स्टूडेंट मैनेजर्स हैं जो आप लोगों की हेल्प करते हैं इन सब चीजों में। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लो, दे विल लेट यू नो अबाउट द टेस्ट। ठीक है, ओके पता नहीं। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा तो कुछ हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है, आज अगली क्लास में करना पड़ेगा जिस स्पीड से हम पढ़ रहे हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, आपका क्लास का टाइमिंग क्या है? 7 to 8 है ना? Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। कूल कूल, सॉल्व इट आउट, जल्दी से कर दो इसको। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? हरजिंदर, आपका माइक अनम्यूट है बेटा, कुछ बोलना है? यू वांट टू से समथिंग? नो सर। ओके, आपको बताना है टाइम इन विच So, पार्टिकल 5 इनिशियल पोजीशन। हाँ, seconds. क्या बोल रहे हो बेटा? 5 seconds, sir. ओके कूल, लेट मी नो द आंसर्स बच्चों चैट में। अरे यार, सबको बताना है आंसर, ये ऐसा नहीं कि एक आध तुमने क्या रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रखेंगे अपने लेके, एक बच्चा बता देगा फिर हम चुप रहेंगे? सर, हमने रख रखा है एक जना बताने के लिए आंसर, सब लोगों को आंसर करना है, ठीक है? जिसमें भी आपका ABCD नहीं है ना, उसमें आप चैट में आंसर जरूर किया करो, ठीक है? कैसे सॉल्व होगा ये कौन बताएगा? So, Hand raise velocity equal to displacement over time, sir. वेलोसिटी विल बी इक्वल टू Displacement over time, sir. डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इससे आ जाएगा। Sir,
will be equal to displacement over velocity. Displacement over velocity. And displacement, what will be displacement? So 10 meter. 10 meter. क्या ये बात समझ में आ रही है Velocity सबको? sir. Time in Yes, which sir. the particle will be back to initial position, ये आपसे पूछ रहा है. 5 seconds sir. अच्छा, acceleration retardation है. What sir? The retardation है. यहाँ पे जो acceleration हो रहा है वो retardation है. Retardation मतलब होता है Retardation. negative acceleration. Negative acceleration. Yes, sir. ये Because terms of back है ना सबको? position. हाँ जी. Yes, sir. Clear So है. cause it- आप लोगों की बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही. मुझे एक एक करके बोलेंगे अगर आप, तो आप मुझे, मैं आप सुन पाऊंगा ना आप लोगों को. मैं पूछ रहा हूँ कि सबको पता है ना ये कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है? Yes, sir. sir acceleration जिससे motion होता है, retardation जिससे stop होती है body. हाँ, जिससे आपकी स्पीड बढ़ रही है. आप जनरल एक्सेलरेशन दोनों होते हैं, बेसिकली दोनों चीजें एक्सेलरेशन ही है. बट द नेगेटिव एक्सेलरेशन वी टेंड टू कॉल इट रिटार्डेशन, है ना. हम उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं. तो यहाँ पे मुझे तुम ये बताओ, Yes. क्या रिटार्डेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, sir. हो रहा है. Retardation हो Yes, रहा है. sir. अगर मैं इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करना Acceleration. चाहूँ तो उससे कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. V equal to sir U plus AT. v इक्वल्स टू u प्लस at से हो जाएगा बच्चों ये? Yes sir. यस सर हो जाएगा. ठीक है. टाइम इन विच द So U will be 0. हाँ, equal बताओ to क्या sir. लिखूं? बताओ क्या लिखूं? v इक्वल्स टू 0. Sir V आ गया sir. v इक्वल्स टू 0 आएगा या 2 आएगा? नहीं sir V2 आ गया. V is U equal equal to to 0. 2, U is equal V equals to 0, U equals to 10. v इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 10. कुछ बच्चे बोल रहे हैं v इक्वल्स टू 0, सॉरी v इक्वल्स टू 2. No sir V equal to 2 sir. v इक्वल्स टू 2 होगा पक्का? Yes sir U equal to 0. u इक्वल्स टू 0 होगा. Yes बेटा sir. इनिशियल So U वेलोसिटी 0, equals to 10 होगा. u इक्वल्स टू 10 होगा. ओके, देन आगे. Minus 2t. Sir A to 5 sir. सो द टाइम विल बी 5 सेकंड. ये बोलना चाह रहे हैं Yes sir. Yes, sir. आप? ठीक है. अच्छा, इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो दी हुई है बेटा, ये 10 मीटर पर सेकंड. ये समझ में आती है सबको बात? ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ना. फाइनली तो बैक टू इनिशियल पोजीशन आ जाएगा ना वो. तो बैक टू इनिशियल पोजीशन यानी कितना होना चाहिए? क्या t इक्वल्स टू 5 सेकंड आंसर है? अरे यार, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते. चैट में आंसर करो. कौन कौन बोल रहा है कि सर ये आंसर सही है? चैट में आंसर करो. चलो, ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है तुम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे. चैट में आंसर करो कि हाँ सर ये सही आंसर है. Sir I answer. कौन कौन बोल रहा है कि सही आंसर है? और अगर आंसर गलत लग रहा है आपको तो आपको बताना है. देखो, Sir your mic is muted sir. ओके, सॉरी, माय बैड. आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ. अभी आवाज आ रही है? Yes Yes, sir sir. you are clear. ठीक है. तो मैं बोल रहा हूँ कि डायग्राम में दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड से आपका पार्टिकल चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, लेट्स से अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है ना. डी एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल. ठीक है, डी एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल. तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा. आपको ये बताना है. Yes sir. बताओ कौन कौन बोल रहा है कि सही Sir है? I think so ऐसे. मैंने तो ये कंसेप्ट लगाया सर. क्या कंसेप्ट लगाया? So V equal to U plus AT वाला. v इक्वल्स टू u प्लस at वाला लगाया. ओके. अच्छा, अब सर पता नहीं इसका सही है गलत. डिस्टेंस कितना? ओके, कूल कूल, नो प्रॉब्लम. आपको बस ये बताना है कि सही है या गलत है, बाकी और कुछ नहीं बताना आपको.
चलो एक काम करते हैं, पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, नो प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो 9th क्लास में पढ़ी थी वो भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। आई थॉट कि ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, स्पीड, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पर एक काम करते हैं, मैं अगले लेक्चर में लेने वाला, इसी लेक्चर में पढ़ाने वाला था, पर मैं अगले लेक्चर में ले लूंगा इस क्वेश्चन को। विल डू आफ्टर रिविजिटिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन केवल 3 इक्वेशन, ओके सर। इक्वेशन ऑफ, एक बात सुनो मेरी ध्यान से सब लोग, इक्वेशंस ऑफ मोशन केवल 3 इक्वेशन नहीं है, इनको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि आपने 3 इक्वेशन तो पढ़ ली है पहले भी, आई थिंक 15 सेकंड होगा। देखो यही दिक्कत है ना, हम लोग अभी श्योर नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन और ग्राफ्स को हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, अभी इसका बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा यूज कैसे करनी है इक्वेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन लेना सही नहीं है। चलो अभी आज की क्लास में हम बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अगली क्लास में मैं बेसिक्स नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आज बहुत ज्यादा टाइम चला गया है हमारा इजी क्वेश्चंस करने में, ठीक है। अगर हम इस स्पेस पे चलेंगे तो बहुत लेट कोर्स खत्म होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलो भाई, तो अभी मैं रिवाइज sir. करा रहा हूं, अभी आपको बस सुनना है, अभी आपको बस सुनना है, माइक आप म्यूट कर लीजिए, मैं आपको बस रिवीजन करा रहा हूं, ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी। स्पीड क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। डायरेक्शन कोई भी मैटर नहीं करती, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर सर। All you are concerned with is it is just the distance traveled divided by time taken. कितना distance travel किया डिवाइड करो टोटल टाइम से और आपकी स्पीड निकल जाएगी। That is all you need to know. It gives no idea about the direction. यस सर। It gives no idea about the direction of motion of the object. ये बस आपको मैग्नीट्यूड बताती है ना। It can be zero, जीरो हो सकती है स्पीड, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट नेगेटिव स्पीड नहीं होगी। रीजन क्या है उसका? नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? सर डिस्टेंस नेगेटिव एग्जैक्टली आगे जा रहे हैं ना ये। सर। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड नेगेटिव नहीं हो सकता। जब स्पीड डिफाइन ही डिस्टेंस ट्रैवल से है और टाइम से है, टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है ना, टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, और डिस्टेंस ट्रैवल भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड कैसे हो जाएगी भाई? स्पीड भी नहीं हो सकती है ना। चलो, इसका डायमेंशन होता है वही LT-1 मीटर पर सेकंड, इसका हो जाएगा SI यूनिट, और CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड लेना है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक कन्वर्जन है कि 1 किलोमीटर आवर, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन Yes, sir. जगह यूज आएगा। कैसे निकालते हैं? वही आर को कन्वर्ट कर लिया आपने, किलोमीटर को और आर को दोनों को कन्वर्ट कर लिया, है ना, तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आई गेस इट विल कम एज 1000 आएगा या 100 आएगा? 1000 ही आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, दो तरह की स्पीड होती है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या दोनों पता है हमें? यस सर, पता है। सर। क्या क्या होती है? एवरेज स्पीड बताओ सबसे पहले, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड जो टोटल स्पीड होती है सर पूरी मूवमेंट की, और इंस्टेंट स्पीड जो सो एक टाइम इंटरवल पर होती है। वेरी गुड। एवरेज जो होगा, जहां भी एवरेज लिखा आ जाएगा, एवरेज का मतलब ही यही है कि आपको टोटल चीज देखनी है। क्या देखनी है? टोटल चीज, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन सर। एज सिंपल एज इट कुड बी, है ना। अगर वर्ड आ गया टोटल यूज में, तो मतलब है कि सिंपल सी बात है, एवरेज की बात कर रहे हैं। ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है क्या? सर। एवरेज स्पीड भी Yes, एक sir. स्केलर क्वांटिटी होगी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे लिखते हैं हम? यस सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे लिखते हैं? सर डेल्टा B by डेल्टा T डिस्टेंस डेल्टा B बाय डेल्टा T। नहीं सर, डेल्टा B डेल्टा by D by डेल्टा सर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। यस सर, dx by dt। गुड, डेल्टा x बाय डेल्टा T। ये आपका एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस होगा? सर इंस्टेंटेनियस। एवरेज सर। इंस्टेंटेनियस। बेटा आपका जो, देखो समझो बात को, आपको टोटल सर डिस्टेंस ये निकालना एवरेज है, होता है। ठीक है। अगर आप डेल्टा वर्ड यूज कर रहे हो तो मतलब है कि आपने दो पोजीशन यूज करी और उनके बीच में आप टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हो। इस बात को समझो। आपने x1 पोजीशन ली,
है ना, और x2 पोजीशन ली, और आप x1 से x2 ट्रेवल किया आपने, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, x2 माइनस x1, यस सर। है ना। तो डेल्टा x जो आएगा वो x2 माइनस x1 ही तो आएगा। तो टोटल डिस्टेंस जब भी आएगा, जब भी आपके पिक्चर में टोटल डिस्टेंस आएगा तो हमेशा एवरेज देगा वो। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आपको निकालनी है तो ये हमेशा निकलती है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, पर्टिकुलर मूवमेंट पे निकलती है ये, किसी सर पर्टिकुलर मूवमेंट पे सर निकलती है। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, इसके लिए हमें डिफरेंशियल निकालना पड़ता है। आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आप कैसे निकालोगे, dx बाई dt के मॉड्यूलस। मॉड्यूलस निकालना मॉड्यूलस जरूरी है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, एंड इट कैन ओनली बी पॉजिटिव, ठीक है। हाँ शिफा, ओके सर आपने भी क्वेश्चन कराया था पहले, दिखाया था सर, वो मैंने सॉल्व किया सर। मेरा आंसर मैंने उससे किया था सेकंड इक्वेशन से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल, क्योंकि सर वो वापस इनिशियल उसको पूछा था ना, वापस इनिशियल पोजीशन पर। तो सर इनिशियल पोजीशन इनकी s मैंने 0 रखी थी, तो सर आंसर मेरा 10 आया। सर इसका आंसर 10 है क्या? आपने इनिशियल पोजीशन 0 रखी थी। सर s 0 रखा क्योंकि वो पोजीशन तो इनिशियल पूछी गई है ना, कि इनिशियल पोजीशन जब आया तो फिर क्या हुआ, उसका टाइम कितना लगा इनिशियल पोजीशन पर आने का। हाँ, इनिशियल पोजीशन पे आने में टाइम कितना लगा ये पूछा है बेटा, इनिशियल पोजीशन नहीं पूछी है। सर इनिशियल पोजीशन नहीं पूछी, बट ये पूछा है जब पार्टिकल वापस इनिशियल पोजीशन पर आ गया तो उसमें हाँ उस कंडीशन में, यानी कि जो s है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो हाँ गई। तो सर हाँ इसलिए मैंने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से करा। ओके, तो हाँ सर तो 0 इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ 2t स्क्वायर लगाया, तो सर जिससे t 10 सेकेंड्स आया। वेरी गुड। क्या आया, 10 सेकंड आया ना। 10 सेकेंड आया सर। हाँ सही है, एकदम सही है, वेरी गुड, ओके। ठीक है। देखो बाकी बच्चों को भी मैं बता दूं, ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ यू सॉल्व इट, ठीक है। किसने बताया, शिफा ने? यस सर। यू ऑलरेडी सॉल्व द आंसर 10, ओके वेरी गुड जी। देखो बात समझो बच्चा, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी यूज करना है या s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी यूज करना है, ये हमें जब तक नहीं समझ में आएगा ना तब तक हम नहीं कर पाएंगे सॉल्व क्वेश्चन को, ठीक है। तो बिल्कुल सही आपने दिमाग लगाया शिफा। आपको ये पूछा गया था, हाँ आपको ये पूछा गया था कि बैक टू इनिशियल पोजीशन कब आ रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए ना उसके लिए, यस सर। डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करने वाले थे। अब डिस्प्लेसमेंट तो कहीं दूर दूर तक नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में, यस सर। ठीक है। चलो भाई कोई ना, इसको अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा मैं। अभी अभी के लिए आप यहीं पे देखो, है ना। चलो टाइप ऑफ स्पीड देख लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसमें जो आपकी काम आएगी, जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो जनरली एवरेज स्पीड पे बनेंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे बनेंगे। जहां पे भी कोई भी फॉर्मूला यूज हो गया ना, समझ लो कि क्वेश्चन बन सकता है वहां से, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है ये आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है। ऑब्जेक्ट इज सेट विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट डिस्टेंस कवर्ड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ Yes. यानी कि इंटरवल्स भी सेम होने चाहिए और डिस्टेंस कवर्ड भी चाहिए, है ना। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, स्पीड वेरिएबल होती है, सर इक्वल Unequal डिस्टेंस distance cover in equal interval of time. हमारा जो इंटरवल्स है, लेट्स से कि वो x है, x है, x है, तीनों इंटरवल सेम रख लिए मैंने, लेकिन मेरा टाइम अलग हो गया अब, है ना। तो ये मेरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, निकालेंगे कैसे, सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दो, मोशन जहां जहां हो रहा है जितने डिस्टेंसेस पे हुआ है सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो टोटल टाइम्स। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, उसके बाद बाकी का अगली क्लास में करते हैं, रैप अप करते हैं इसको, ठीक है आप लोगों का, क्योंकि अगली क्लास भी होगी शायद। कितनी बजे होती है अगली क्लास? ओके सर। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ नेक्स्ट क्लास? So over. सर इट्स लास्ट क्लास। अच्छा एक ही क्लास है, चलो ठीक है, ओके कर लो, ये क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, एक्सप्लेन कर देता हूं। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है
2/5 of the distance with speed v1 and the remaining distance यानी कि 3/5 of the distance speed v2 से। आपको बस एवरेज स्पीड निकालनी है, दैट्स ऑल। डुएबल है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके कूल, लेट मी नो द आंसर। ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं आपको, आपको ABCD में से बताना है क्या आंसर आएगा। Sir, C option. सी ऑप्शन आ रहा है? Sir, I think so. ओके कूल, देखते हैं बच्चा क्या आएगा, देखते हैं। यस सर, शायद सी आ रहा है सर, अप्रोक्सीमेट वही पहुंच गया है, बस थोड़ा सा सॉल्व रह रहा है। अप्रोक्सीमेट पहुंच गए? अरे यार इसमें अप्रोक्सीमेट क्या है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना सर आंसर। मतलब सॉल्व थोड़ा सा कर रहे हो ना, तो मतलब ऊपर Sir, की C यूनिट आ option. गई है। कोई बात नहीं, कर लो, आई एम वेटिंग, कर लो। अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। Yes, sir. बस इसी पे फोकस रखना है हमारा। सर लैग आ रहा है आपकी तरफ से। कोई बात नहीं बच्चा, अभी 2 मिनट ही बचे हैं क्लास की, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सर बी है इसका आंसर, सर बी आया है। ये आ रहा है। बी आ रहा है पक्का? यस सर, यस सर। सी ऑप्शन तो नहीं है? नहीं सर, सी नहीं है। ओके चलो बढ़िया, अगर आ गया आंसर तो करें, सॉल्व करें, क्या बोलते हो? यस Yes, sir. यस सर। सॉल्व करें, चलो। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? x से हो जाएगा, आप मान लो, जो भी कुछ भी मान लो। नहीं, अगर आप टोटल डिस्टेंस X, लेना sir. चाहते हो कुछ, जैसे कि आपका पार्टिकल है A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव कर रहा है, लेट्स से कि ये टोटल डिस्टेंस x है, राइट? अब ये बोल रहा है कि भाई 2/5 ऑफ x, 2/5 ऑफ x, और ये हो गया 3/5 ऑफ x, है ना? तो जो 2/5 ऑफ x 3/5 of X. की वेलोसिटी है v1, और जो इस डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड चाहिए, नॉट वेलोसिटी, स्पीड, जो आपको इस डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड चाहिए वो कितनी है? v2, Wait. राइट? अब तुमको पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकाल दो, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो टोटल डिस्टेंस लिखो, टोटल डिस्टेंस तो x ही आएगा ऊपर, है ना? लेकिन आपको टोटल टाइम निकालना Sir. पड़ेगा, तो जो टोटल टाइम आएगा, लेट्स से कि इस वाले पोर्शन को कवर करने में लगा था t1 टाइम, और इस वाले पोर्शन को कवर करने में विद द स्पीड लगा था t2 टाइम, तो क्या ये t1 प्लस t2 आएगा डिनोमिनेटर में? Yes, sir. ठीक है, सो ऑल वी नीड टू फाइंड इज t1 एंड t2। क्या हो जाएगा भाई t1? व्हाट विल बी t1? जल्दी बोलो यार। 2x अपॉन 5, Sir, displacement into velocity. ये होगा क्या? Yes, sir. Displacement into velocity. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड बोलो या डिस्टेंस अपॉन Yes, स्पीड बोलो, sir. है ना? यहाँ इस केस में तो ठीक है, Yes, तो ये हो sir. जाएगा Yes, आपका sir. 2/5x डिवाइड बाई v1, और t2 कितना हो जाएगा? 3/5। 3/5x into V2 by V2. एक सेकेंड, आई गेस आपकी स्क्रीन चली गई है शायद। स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? नो सर। नहीं सर, आ नहीं Sir, रहा। screen. स्क्रीन विजिबल? नो। ओके कूल, अभी विजिबल होगी, अभी बताओ। यस सर। वहां तो भाई हम लोग यहाँ पे, ओके। Yes, sir. इसको हमें लिखना है 3, ये नहीं होगा, ये होगा 3x/5 v2, ठीक है। अब तो इसको बस मेंशन यहाँ पे प्लेस करना है, बस यहाँ पे Yes. प्लेस करना है इसको बस। तो ये कितना हो जाएगा भाई? x डिवाइडेड बाय 2x अपॉन 5 v1 प्लस Plus 3x upon, upon 5 V2.
ठीक है, अब इसमें क्या लोगे, एलसीएम ले लोगे 5v1v2, तो ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम के बाद, 5v1v2 मल्टीप्लाई बाय x, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, बोलो, So आवाज आ रही है? 2v1 2v2 2x इंटू v2 आएगा v1 आएगा, सर V2 सर V2 v2 सर पक्का? plus 3x भाई यहाँ पे जो एलसीएम Yes, आएगा sir. वो 5v1v2 है ना, तो यहाँ पे v2 बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना तो आएगा, बनेगा सर यहाँ पे कितना आएगा, V1 3x सर V1 V1 3x v1, वेरी गुड, तो x कॉमन आ जाएगा, yes sir x will be cancelled x will be cancelled out, है x D will on be option इसमें सर 2v2 plus 3v1, हाँ जी, सर x कट जाएगा। सर ये इनसे V2 V1 कैसे आए 2x V2 3x V1 कौन सा स्टेप पूछ रहे हो, ये वाला, सर यही जो आपने रिसेंटली ये वाला, यस सर बेटा इसमें आप लोगों ने एलसीएम लिया है, 5v1v2 को एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे जो टर्म होता है उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं, 5v1v2 डिवाइडेड बाय 5v1, कितना बचेगा, ये v2 बचेगा, यस तो सर इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 2x को, यस सर नहीं समझ में आया, इस वाले याद टर्म से है, मल्टीप्लाई 2x को, तो ये 2x v2 आ जाएगा प्लस 3x v1 आ जाएगा सेम तरीके से, तो आपका आंसर कितना आया भाई, 5v1v2 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस 3, 2v2 3v1 बी ऑप्शन इज द आंसर, एनी डाउट्स, सर ठीक है, चलो अगली क्लास का टास्क बता देता हूं मैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे और कुछ ग्राफ करेंगे, ठीक है, वेडनेसडे को होगी Okay, शायद sir. अगली क्लास, फिजिक्स की क्लास Yes, वेडनेसडे को, हाँ, तो आप लोगों के 1 घंटे की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन और ग्राफ वाला पोर्शन खत्म कर दें, तो थोड़ा सा पढ़ के आना बेटा, क्योंकि अगर हमने इतना टाइम दिया जितना हमने आज दिया है तो फिर हो नहीं पाएगा इतना सारा आपका सिलेबस कंप्लीट, है ना, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके आ जाना, so that Okay, we'll be sir. able to answer questions, ठीक है।